नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। क्या सिख समुदाय के नाम पर डर की दुकान खोलने की चाल चली जा रही है? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं, यह भी जान लीजिए। क्योंकि अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी ने 3 बड़े मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा, क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने दी जाएगी? दूसरा मुद्दा, क्या सिखों को जो हाथ में कड़ा पहनते हैं क्या वो पहनने दिया जाएगा? और तीसरा मुद्दा, क्या एक सिख को गुरुद्वारे जाने दिया जाएगा? राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि भारत में झगड़ा इसी बात का है, लेकिन राहुल गांधी का यह बयान आया तो 1984 तक के इतिहास के पन्ने खुल गए हैं व्यूअर्स। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सिखों का नरसंहार करने वाली कांग्रेस पार्टी अब झूठ, भ्रम और प्रपंच रच रही है, सिखों को उकसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि पहले जाति वाली जनगणना, फिर राज्यों के झगड़े की बात करना और इसके बाद अब सिखों की आजादी का मुद्दा उठाना क्या इशारा कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। क्या राहुल की राजनीति फूट डालो की नीति पर चल रही है? एक तरफ राहुल गांधी आरक्षण पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ सिखों की बात कर रहे हैं। और सोचिए, हिंदुस्तान है ये, सिखों का देश है ये, उस देश में क्या सिखों को पगड़ी डालने के लिए कोई मना कर सकता है? किसकी ये मजाल होगी? राहुल गांधी ने ये क्यों बोला, किस लिए बोला? आज इसका विश्लेषण होगा। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने दी जाएगी? क्या सिखों को कड़ा पहनने दिया जाएगा? क्या एक सिख को गुरुद्वारे जाने दिया जाएगा? इसी बात का झगड़ा है। राहुल गांधी का यह बयान शायद मोदी विरोधियों के गले भी नहीं उतरेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार दस्तार पहनकर गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं। मोदी कैबिनेट में 2-2 सिख मंत्री हैं। और तो और अफगानिस्तान में जब तालिबान ने पवित्र ग्रंथ ले जाने से रोका तो यही मोदी सरकार पूरे सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को अफगानिस्तान से भारत लाने में सफल हुई। His father's time, when a pogrom was carried out, 3000 हमारी कम्युनिटी के लोग in cold blood they were killed. This is a statement which deserves to be condemned. पप्पू, ये वो वाली चीज नहीं है, ये कुछ और है. He is trying to incite my brothers who live outside the country. इनके केश काटने का, बाल काटने का काम हुआ था, इनका हत्या हुई थी, सिख बहन बेटियों के साथ हुआ तो कांग्रेस के राजीव गांधी जी के नेतृत्व के अंतर्गत हुआ। राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी को सिखों से और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और तो और राहुल गांधी के गुरु कहे जाने वाले सैम पित्रोदा से जब सिख दंगों पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, हुआ तो हुआ। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई राहुल गांधी सिखों को उकसाने की सियासत कर रहे हैं, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल की राजनीति फूट डालो नीति। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, राहुल की फूट डालो नीति का तथ्यात्मक विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। 1984 न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर।
सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।